बहुत समय पहले की बात है। गंगानगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम यमुनापुर था, जहां लोग रहते थे। उसी गांव में एक गरीब लक्कड़हारा भी रहता था, जिसका नाम सुख था। सुख काफी गरीब था और अपने जीवन से हमेशा दुखी रहता था। पता नहीं भगवान ने मेरे जीवन में ही इतना कष्ट क्यों लिख दिया है। ऐसा नहीं है, दुख तो सबके जीवन में होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। तुम्हारे पास खेती है, ढेर सारा पैसा है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। एक दिन भी मेरी तरह काम करना पड़ गया तो तुम ये सब नहीं बोलोगे। तुम्हारी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में पैसा है तो दुख नहीं है। क्या बातें चल रही है दोनों में? हम दोनों सुख और दुख के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सुख कह रहा है कि भगवान ने उसके जीवन में काफी दुख लिख दिया है। दुख तो सबके ही जीवन में होता है, किसी के जीवन में ज्यादा होता है तो किसी में कम, लेकिन होता सबके जीवन में है। मैं नहीं जानता। सुबह से शाम हो जाती है। सुख लकड़ियाँ काट कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। मैंने बगीचे में लकड़ियाँ रख दी है, कल जल्दी उठा देना, सेठ को लकड़ियाँ देने जाना है। हाँ ठीक है, कल शहर से लौटते समय राशन का सामान लेते आना। अगर लकड़ियाँ बिकी तो ही ला पाऊंगा, क्योंकि इस समय मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। वो तो आप जानो, मुझे राशन मिलेगा तो खाना बना दूंगी, नहीं तो भूखे पेट रह लेंगे। दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रात के 12 बजे। हम आधी रात को सुख के बगीचे में क्या करने आए हैं? इसकी लकड़ियों में आग लगाने। लेकिन क्यों? अरे मूर्ख, जब इसके पास बेचने के लिए लकड़ियां नहीं रहेगी तो लोग हमारी लकड़ियां खरीदेंगे, जिससे हमें ढेर सारा मुनाफा होगा। क्या दिमाग लगाया है तूने? दोनों लकड़ियों में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते सारी लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। अगले दिन हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक तो पहले से ही हालत खराब है और ऊपर से किसी ने हमारी लकड़ियां जला दी। पता नहीं ये किसने किया होगा। मुझे फिर जंगल जाना पड़ेगा लकड़ियां काटने। जाना तो पड़ेगा ही, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। सुख उदास मन में जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक साधु मिलते हैं। अरे बेटा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बताओ गुरुदेव, क्या करना है? ये लकड़ियां मेरी कुटिया तक पहुंचा दो। ठीक है गुरुदेव, लेकिन आपकी कुटिया है कहाँ? मेरे पीछे आओ। सुख साधु के पीछे चला जाता है और लकड़ियों को कुटिया के अंदर रख देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं गुरुदेव। गुरुदेव, एक बात पूछो आपसे। हाँ बिल्कुल पूछो। भगवान ने केवल मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों लिख दिए हैं? बेटा, इस संसार में केवल तुम ही नहीं दुखी हो, बल्कि इंसान से लेकर जानवर हर कोई अपने जीवन से परेशान है। मैं नहीं मानता गुरुदेव। जानवर तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंसान तो दुखी ही रहता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब देखो ना, तोता कितना सुंदर होता है, लोग उसे खाना भी खिलाते हैं। उसे भला क्या ही दुख होगा? उसे भी अपने जीवन में दुख होगा। अगर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ समय के लिए तोता बना देता हूँ, खुद ही महसूस कर लो। अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर करिए। साधु मंत्रों की मदद से सुख को तोता बना देता है। अरे वाह, मैं तो तोता बन गया। अब बाहर होकर आता हूँ। ऐसा कहकर सुख जंगल की तरफ उड़ जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। माँ, वो देखो तोता। अरे वाह, कितना सुंदर तोता है, इसे फल खिलाती हूँ।
आ तोते आ, फल खा ले। अरे वाह, यहाँ तो खाना खुद चल के आ रहा है। तोते का जीवन कितना अच्छा होता है। सुख तोता फल खाकर पेड़ में बैठ जाता है। तभी वहाँ बड़ी चिड़िया आ जाती है जो तोते का शिकार करने लगती है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना ये मुझे मार डालेगी। सुख जैसे तैसे जान बचाकर साधु के पास चला जाता है। साधु सुख को वापस इंसान बना देता है। प्रभु, तोते का जीवन तो बड़ा खतरनाक है, कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन मोर का जीवन अच्छा होता है, लोग तो उसकी फोटो भी खींचते हैं। तुम क्यों नहीं समझते हो? किसी का जीवन अच्छा नहीं होता। चलो, मैं तुम्हें मोर बना देता हूँ। साधु सुख को मंत्रों की मदद से मोर बना देता है। सुख मोर बनकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। अरे वाह, लोग मुझे मोर समझकर कितना प्यार कर रहे हैं। साथ में मेरी फोटो भी खींच रहे हैं। ये लो प्यारे मोर, तुम्हारे लिए खाना। सुख खाना खाकर जंगल में घूमने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ शिकारी मिलते हैं। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर आ गया। इस शिकारी के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। बचकर जाता कहाँ है? तुझे तो मैं बताता हूँ। शिकारी सुख मोर को पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। हे भगवान, यहाँ तो मोर भी अपने जीवन में दुखी है। हे गुरुदेव, बचा लो, वरना ये मुझे मार देगा। सुख के इतना कहते ही वो गायब होकर कुटिया में पहुंच जाता है। गुरुदेव, मोर तो कमजोर जानवर होता है, लेकिन शेर का जीवन तो पक्का अच्छा ही होगा। उसे तो इंसान और जानवर दोनों डरते हैं। तुम अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लो। साधु सुख को शेर बना देता है। अरे वाह, शेर बनकर कितना मजा आ रहा है। सभी जानवर कैसे दुम दबाकर भाग रहे हैं। देख रहे हो विनोद, ये शेर हट्टा कट्टा है। इसे हम सर्कस में नचवाएंगे। हाँ, इसे पकड़ने का इंतजाम करो। ये लोग मुझे पकड़ने की योजना बना रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। सर्कस वाले शेर को इंजेक्शन मार देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे पिंजरे में बंद करके खूब मारते हैं ताकि वो सर्कस वालों से डरे। ये ले और ले, अगर हमारे कहने पर नहीं चला तो रोज ऐसे ही मारेंगे। हे भगवान, अब समझ में आया, यहाँ तो कोई भी सुखी नहीं है। गुरुदेव, बचा लो, सुबह से मार खा रहा हूँ। सुख साधु के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है, इस संसार में सबके जीवन में दुख है। पैसे या दौलत का सुख दुख से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। चलो, तुम्हें समझ में तो आया। अगर और कुछ बनने की इच्छा है तो बता दो, मैं बना दूंगा। नहीं नहीं, अब मुझे इंसान ही बना रहने दो। इस दिन के बाद सुख अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगता है और दिन रात मेहनत करके अपने जीवन को सुधार लेता है। इसलिए दोस्तों, जीवन जैसा भी हो उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी का छीन कर आपको नहीं देता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।